ओम शांति। 11 अप्रैल 2024। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न: ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे हैं? उत्तर: तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, इसलिए ही बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो शिव बाबा हमारा बेटा है। वह बेटा ऐसा है जो कभी कुछ लेता नहीं, सदा ही देता है। भक्ति में कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्पकाल का मिलता है। ज्ञान में समझ से करते, इसलिए सदा काल का मिलता है। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रिहान कर रहे हैं। वह ऐसा कहेंगे, रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने, इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। यह है परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानवाच शालिग्रामों प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देह अभिमानी थे। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देह अभिमानी का फर्क तुम समझ गए हो। बाप ने ही समझाया है, आत्मा ही शरीर से पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है, शरीर नहीं। परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते नहीं हैं। समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को जो पढ़ाने वाला है वह है निराकार। उनका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं होता और सब कहेंगे मेरा शरीर। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा यह मेरा शरीर है। बाकी वह सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार की उसमें सब्जेक्ट होती है। बीए आदि कितने नाम हैं, इसमें एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शिव। ऐसे नहीं कि नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का यह शरीर है। वैसे शिव बाबा का नाम नहीं है, मनुष्यों के नाम शरीर पर है। एक ही निराकार बाप है जिसका नाम है शिव। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव ही है। यह शरीर तो उसका नहीं है। भगवान तो एक ही होता है, 10-12 नहीं। वह है ही एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठिक्कर बित्तर सब में कह दिया है। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, वैसे भी मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझाते हैं मेरे ऊपर सबने कितना उपकार किया है, मेरी कितनी गिलानी की है। मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई निष्काम सेवा कर नहीं सकते। जो करता है उनको फल जरूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन है कि भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। भक्ति में आधा कल्प तुम कर्म कांड करते आए हो। अब यह ज्ञान है पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है एक बार और एक ही बाप से। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बना संगम युग पर एक ही बार आकर तुमको पुरुषोत्तम बनाकर जाते हैं। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। आधा कल्प तुम भक्ति करते थे,
अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया, बीमार हो गया, परंतु ऐसे है नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम पुकारते आए हो कि आप आकर पतितों को पावन बनाए, सबकी सद्गति करो। तो अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल्प होती है रात, ज्ञान से आधा कल्प के लिए होता है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों बेहद हैं। दोनों का टाइम जास्ती होता है, आयु भी कम होती है। वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर प्रबंध रचते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना तो बाप का ही काम है। बाप आते ही है कम करने, पुकारते भी हैं, बाप आकर बाबा आकर अधर्म विनाश करो, अर्थात सृष्टि को कर्म करो। दुनिया तो जानती नहीं कि बाप कितना कम कर देते हैं। थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, बाकी सब आत्माएं अपने घर चली जाती हैं। फिर नंबर वार पार्ट बजाने आते हैं। नाटक में जितना पार्ट देरी से होता है वह घर से भी देरी से आते हैं। अपना धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते हैं, फिर समय पर नाटक में आ जाते हैं पार्ट बजाने। तुम्हारा भी ऐसे ही है। पिछाड़ी में जिनका पार्ट है वह पिछाड़ी में आते हैं। जो पहले पहले शुरू के पार्टधारी हैं वह सतयुग में आदि में आते हैं। पिछाड़ी वाले देखो तो अभी हैं, आते ही रहते हैं। टाल टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें समझाई जाती हैं और सवेरे याद में बैठते हो। वह है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है, वह है ड्रिल। योग अक्षर छोड़ दो, इसमें मूझते हैं, कहते हैं हमारा योग नहीं लगता है। बाप कहते हैं, अरे बाप को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप कहते हैं, क्या यह अच्छी बात है? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है ही पतित पावन। बाप आकर ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह वैरायटी धर्म और वैरायटी मनुष्यों का वृक्ष है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं। एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हो जाए, फिर इतनी जगह ही कहाँ है? तब बाप कहते हैं, मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं हमारा घर खाली हो जाता है। बाकी भी जो बचत है वह भी आ जाती है। झाड़ कभी सूखता नहीं है, चलता आता है। पिछाड़ी में जब वहाँ कोई रास्ता नहीं, फिर सभी जाएंगे। नई दुनिया में कितने थोड़े थे, अब कितने ढेर हैं। शरीर तो सबका बदलता जाता है, वह भी जन्म वहीं लेंगे जो कल्प कल्प लेते हैं। यह वर्ल्ड ड्रामा कैसे रिपीट करता है, कैसे चलता है, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। बच्चों में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बेहद का नाटक कितना बड़ा है, कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप तो ज्ञान का सागर है, बाकी तो सब हैं लिमिटेड। वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती तो कुछ बनेगा नहीं। तुम लिखते जाओ शुरू से लेकर तो कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। सब छपता जाए तो मकान से भी बड़ी गीता बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, सागर को स्याही बना दो। फिर यह भी कह देते हैं कि चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। तुम चिड़ियाएं हो, सारे ज्ञान सागर को हप कर रही हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अब ज्ञान मिला है।
ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए हो। कलब कलब तुम यहाँ पढ़ते आते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, उसमें कुछ कम जास्ती नहीं होना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतनी उनकी प्रारब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना पद पाने के लायक बन रहे हैं। स्कूल में भी नंबरवार इम्तिहान पास करते हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों बनते हैं। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बनते हैं। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया है, मारा मारी की हिस्ट्री बना दी है। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करते हैं उनको ऐसा फल मिलता है। जैसे कोई हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उनकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगी। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते हैं तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। यहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा, क्योंकि वह वर्षा देता है तो लेता भी है। हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो, इसलिए भोलेनाथ है, पतित पावन ज्ञान सागर है। अब बाप कहते हैं यह भक्ति के जो शास्त्र हैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है आधा कल्प का। सन्यासी कहते हैं यह सुख काग विष्टा के समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं हमको स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में जाना पड़े, हमको मोक्ष चाहिए। परंतु यह याद रखो कि यह बेहद का नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती है। बना बनाया है तब गाते हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करनी पड़ती है। जो कुछ पास किया है वह फिर होगा। 84 का चक्कर तुम लगाते हो, यह कभी बंद नहीं होता है। बना बनाया है, इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से तुम निकल नहीं सकते हो। मोक्ष को पाना, ज्योति ज्योत समाना, ब्रह्म में लीन होना, यह एक ही है। अनेक मतें हैं, अनेक धर्म हैं, फिर क्या देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारी श्रीमत से सदगत मिलती है सो तुम ही जानते हो। तुम जब आत्माओं तब हम सभी जाने और हम भी पावन बने। पढ़ाई पढ़ें और हमारी सदगति हो। जब यह सदगति हो जाती है तो फिर कोई बुलाते ही नहीं है। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ गिरने हैं। खूने नाहक खेल देखना है और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं। उंगली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे इस दुखों के पहाड़ को हटाते हो, दुख भी सहन करते हो। तुमको वशीकरण मंत्र सभी को देना है। कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तिलक राजाई का तुमको मिलता है अपनी मेहनत से। तुम राजाई के लिए पढ़ रहे हो। राजयोग जिसने राजाई मिलती है वह पढ़ाने वाला एक ही बाप है। अब तुम घर बैठे हो, यह दरबार नहीं है। दरबार उसको कहा जाता है जहाँ राजाएं महाराजाएं मिलते हैं। यह पाठशाला है, समझाया जाता है। कोई ब्राह्मणी विकारी को नहीं ले आ सकती है, पतित वायुमंडल को खराब करेंगे, इसलिए एलाव नहीं करते हैं। जब पवित्र बने तब अलाउ किया गया है, किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है। अगर यहाँ से
अगर यहाँ से जाकर पतित बने हैं तो धारणा नहीं होगी। यह हुआ अपने आप को स्थापित करना। विकार है ही रावण की मत, राम की मत छोड़ रावण की मत से विकारी बन पत्थर बन पड़ते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर आदि नहीं बनता है। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी यह पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, वशीकरण मंत्र सबको देना है। पढ़ाई की मेहनत से राजाई का तिलक लेना है। इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली देना है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को याद करने की ड्रिल करनी है। बाकी योग योग कह मूझना नहीं है। आज का वरदान, सेवा में विघ्नों की उन्नति की सीढ़ी समय आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों की उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूद है, आना ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीधी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति।